हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो आज तो मार्केट अब बोला ही था मैंने कल, जैसे कि 9330 इसने हाई लगाया है। चलो, बाकी देखते हैं कल के कल। और सन फार्मा का रिजल्ट आ चुका है, हम देखते हैं। इसका जो प्रॉफिट है डिक्लाइन हुआ, 37% से डिक्लाइन हुआ है, 400 करोड़ के पास आया है। पर एक्चुअली 400 करोड़ नहीं है, यहाँ पे गलत गलत दिखा रहे हैं, 492 करोड़ के पास आया है। वही 35% के पास इनका रेवेन्यू इस क्वार्टर का गिरा है। मार्च 2019 के कंपेयर, अगर मैं मार्च 2020 का कंपेरिजन करूँगा तो 37% की गिरावट आई है उसमें। तो मेन ये क्यों गिरा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो रेवेन्यू है यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला है कि जो प्रॉफिट एनुअली अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें 41% एनुअल ग्रोथ हुई है। वो क्यों ग्रोथ हुई है आपको पता ही है कि कोविड-19 की सिचुएशन है, तो सिर्फ फार्मा सेक्टर चला है। फार्मा सिप्ला और ये कहाँ 350 पे घूमते थे, 500 के पास पहुँच गए थे। तो रेवेन्यू जो है 32,837 करोड़ के पास पहुंच गया, 13% इंक्रीज हुई है उसमें। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये सन फार्मा का है मार्च 2000। ये देखो, 8184 के पास टोटल इनकम है मार्च 2020 की। पिछले साल थी 7163। तो इसमें बढ़ोतरी मैंने आपको बोल ही दिया है कि वही 13-14% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है जी। और इसमें 260 करोड़ का ना इन्होंने एक्सेप्शनल आइटम का कुछ डाल दिया है, यहाँ पे गड़बड़ कर दी है इन्होंने। मैं आपको दिखाऊंगा, एक्सेप्ट लॉस डाला है इन्होंने एक्सेप्शनल आइटम का। प्रॉफिट हम कंपेयर करते देखें तो वहाँ पे 399 करोड़ बोल रहे हैं, पर आया एक्चुअली 492 करोड़ है। पिछले साल था ये 635 करोड़ के पास आया। यहाँ पे देख लो दोबारा, 635 करोड़ के पास आया। तो प्रॉफिट तो मार्च 2000 के मुकाबले 37% कम हुआ ही हुआ, मैंने आपको दिखा दिया उसका। यही 200 करोड़ का क्यों फर्क पड़ा, 260 करोड़ की उन्होंने जो लॉस डाल दिया, एक्सेप्शनल लॉस डाल दिया है। तो फुल ईयर का मैं आपको दिखा देता हूँ। फुल ईयर ये बोल रहे हैं, फुल ईयर चलो बाद में देखते हैं। ये 260 करोड़ का इन्होंने बोला, वन टाइम लॉस इन्होंने डिक्लेयर किया 260 करोड़ का। एक्सेप्शनल आइटम डाल दी, एक्सेप्ट मैंने दिखाई दिया क्यों, उसका रीज़न क्या है। 104 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट डाला है, और 156 करोड़ की क्या है ना, सेटलमेंट विद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस रिजॉल्व द केस, ये किया। और बाकी देखो, ऑपरेटिंग फ्रंट कंसोलिडेटेड अर्निंग जो है अमोटाइजेशन ईबीआईटी ग्रू 34% से ग्रू हुआ उनका 1363 करोड़ के पास। मार्जिन एक्सपेंडेड बाय 250 bps बेस्ड बाय पोल एस्टिमेटेड ईबीआईडी। यहाँ पे ये गड़बड़ कर रहे हैं कि मिस का एनालिस्ट बोल रहे हैं कि ये मिस कर दिया इन्होंने 16%। 20% के पास एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, 16.17% का ही हुआ है सारा कुछ। गड़बड़ी यहाँ पे ये गड़बड़ करेंगे 20 पॉइंट। बोला कि जो है टैक्स एक्सपेंस भी इन्होंने रिवर्स की है 28 करोड़ के साथ कंपेयर करके। 83 करोड़ की सेटलमेंट थी इनकी। अदर इनकम वो गिरी है 102 करोड़ के कंपेयर्ड में 281 करोड़ थी पिछले साल के क्वार्टर में। देखो, 281 करोड़ थी, वो अब 102 करोड़ रह गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये अदर इनकम है, 102 करोड़ है। 281 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, ये कम हुई है 102 करोड़ के पास। यहाँ पे थे हम। फुल ईयर अगर देखूँ, फुल ईयर में अगर पूरे साल का प्रॉफिट देखता हूँ तो उसमें 41% की ग्रोथ हुई है प्रॉफिट में ही, सिर्फ 3764 करोड़ के पास आया है। तो पूरे साल में अगर मैं चेक करता हूँ 41% की, अगर मैं सेल्स को कंपेयर करता हूँ पूरे साल में, तो वो मेरी 13% के पास पड़ा है। तो मेरी जो क्वार्टरली सेल्स है वो भी 13% बढ़ी है, और एनुअली सेल्स है वो भी 13% बढ़ी है, वो 32,000 हो गई। और क्वार्टरली सेल हुई मेरी 8,81 के पास हुई है। सिर्फ 260 करोड़ का जो उन्होंने किया है,
उसी का गड़बड़ी है। सब्सिडरी है इनकी, बोल रहे हैं टारो फार्मेटिकली डिक्लेयर उसने किया 54 मिलियन, 7% के 7% डाउन उसने रिजल्ट डिक्लेयर किया। इसके टारो फार्मेटिकल है इनकी कंपनी। नेट सेल्स आल्सो टैरोमेटिकल की डिक्लाइन हुई है, 5 मिलियन 174 मिलियन के पास आई है डॉलर। और डिस्पाइट लीडिंग मार्केट पोजीशन मैनी अवर प्रोडक्ट वी कंटिन्यू टू फेस चैलेंजिंग यूएस जनरेटिंग मार्केट इन शॉर्ट टर्म इवन वी कमर्शियलाइज recently approved product. We expect operation and profitability to temporarily impacted as a result of COVID-19. Uday Baldota Taro CEO said ने बोला द स्टॉक फेल 19% ड्यूरिंग द क्वार्टर लार्जली ड्यू टू कोविड-19 मार्केट करेक्शन बट इट गेंड 11% लास्ट 1 ईयर। पिछले साल के अकॉर्डिंग तो ये बढ़ा ही है, पहले 400 450 400 के पास घूमता था पिछले साल, अभी थोड़ा वही 495 के पास बढ़ा है, तो पता ही है। बस मेन तो यही मैंने आपको बताना था कि इसका जो रिजल्ट आया वो मैंने बता दिया आपको कि 260 करोड़ के पास इन्होंने जो 260 करोड़ की ये प्रोविज़न रखी है, जो एक्सेप्शनल आइटम डाली है, उसकी वजह से लॉस कम हुआ। देखो मैं मेन नेट सेल मुद्दे पे आऊँगा, अगर पूरे साल का मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरे साल का जिसने देखना हो मैं दिखा देता हूँ। मेन तो इसमें जो करने वाली बात है, अपना 1 मिनट रुक जाओ बस। अगर जिसने भी शेयर में ट्रेड करना हो, मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको। अगर ये शेयर 475 से ऊपर गया तब आपने इसमें बाई पोजीशन बनानी है, वरना इसमें पोजीशन नहीं बनानी बाई की। तो मेरा शॉर्ट टारगेट अपसाइड का होगा 500 का होगा, वो 525 का होगा। दोबारा बता देता हूँ। 475 से ऊपर लेना आपने। पहले टारगेट होगा मेरा 500 का पोजिशनल, और 525 का होगा। अगर ये 547 नहीं क्रॉस करता तो फिर ये गिरेगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, फिर आप मेरे को मत बोलना। अगर ये 547 ब्रेक कर गया तो ये मेरे को सीधा 400 के पास मिलेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इनसे ग्रो आना था वो आ चुका है। ठीक है जी, तो ये इसमें सेलिंग का बना हुआ है, तो 400 के पास मैं शॉर्ट टर्म में वेट कर रहा हूँ, इसको आए तो मैं बाय करूँगा। अभी इसमें मैंने यही मेरा व्यू देने के लिए मैंने अपना वीडियो बनाई है, इतना टाइम खराब किया, वरना एनुअली आप देख लो। देखो एनुअली 28,000 करोड़ थी पहले, वही 13-14% के पास 32,000 करोड़ के पास इनकी सेल्स बढ़ी है। और प्रॉफिट मैं दिखा देता हूँ आपको, नीचे नक्शा लाऊंगा आऊँगा, प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट। हाँ प्रॉफिट कितना था, 3200 करोड़ था प्रॉफिट इनका, वो 4186 करोड़ इनका प्रॉफिट आया है। पूरे साल में भी एनुअली बढ़ा ही है। एनुअली मैंने 33-34% जो भी इनमें ग्रोथ हुई है, वो 13-14% सेल्स में ग्रोथ हुई है। एनुअली भी बढ़ा ही है प्रॉफिट तो। ठीक है जी, बाकी जो क्वार्टरली मैंने आपको बता ही दिया है। ईपीएस देख लो एक बार आप, अगर ईपीएस की मैं आपको थोड़ा स्टडी करवाता हूँ, ईपीएस का क्या इनका इन्होंने गेम की है ईपीएस में। तो पूरे साल का है। ईपीएस देख लो आप, 6 रुपये के पास ईपीएस पहले क्वार्टर में आया था, 4.5 के पास यहाँ आया, 10.5 हो गया, 10.5 और 4 कितने होगा, 14.5 गए, और 2 14.5 1600 के पास, 16.5 16.5 मेरा ईपीएस पूरे साल में ग्रो हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे तो पूरा गेन कर गए, 1.67 आया है। बाकी तो आपको मैंने ट्रेड बता ही दिया है कि 475 से नीचे ये 400 तक आएगा। अगर बाय करना तो उससे ऊपर ही बाय करना, वरना मत बाय करना। और
ईपीएस देख लो। अब मैंने आपको जो दिखाई दिया था यहाँ पे मेरे पास, मैंने बताया ये पहले 6 रुपये के पास आया था ईपीएस, फिर 2 4 के पास आया, फिर 4 के पास आया, अभी तो 2 रुपये के पास ईपीएस आया। इनका बहुत ज़्यादा कम हो गया। फंडामेंटल देखने की ज़रूरत ही नहीं है इन कंपनी में। जब मैंने बोल दिया कि ये नीचे ही बाय करना है इनको, अगर हाँ किसी ने देखना है तो रिटर्न ऑन एसेट देख लो। अभी तो 3% 4% में बहुत ज़्यादा कम हो गई थी अपनी। और रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, 20% का भी 2017 में देता था, तब शेयर का रेट भी बहुत ज़्यादा, तब पहले फार्मा ही चले थे। अब 6-4% के पास रह गए हैं। बाकी ईपीएस देख लो, ईपीएस पिछले साल 11 का दिया था, अब मैंने आपको बता दिया कि 16.5 के पास ईपीएस आया है। प्रॉफिट तो जरूर बड़ा ही है, बड़ा इनका, वो कोई दिक्कत वाली, 16.5 के पास ईपीएस आया है। और क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ, बट एनुअली तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है। ईपीएस ये देख लो, फोरकास्टिंग जो कर रहे हैं ये पहले क्वार्टर में 5.58 था, मैंने 7-8 था पहले बोला। फिर दूसरे क्वार्टर 4.43 है, फिर तीसरे क्वार्टर में 3.41 है, अब तो क्वार्टर तो 1.61 है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। 3.89 एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इसी को लेकर ये थोड़ा सा, ये अगर शेयर गिरा तो गिरेगा। 1.61 आया है। नेट इनकम स्टेटमेंट देख लो, 32 बिलियन के पास ये टोटल कमाई कर रहा है। पिछले साल 2800 करोड़ की थी कमाई इनकी, अब 3200 करोड़ की थी। और रेवेन्यू देख लो, रेवेन्यू तो हर साल उतना ही, 30,000 करोड़ के पास ये टोटल कंपनी का सेल कर ही रही है, 30,000 करोड़ रुपया। बैलेंस शीट तो इनकी बहुत साफ सुथरी बैलेंस शीट है इनकी। देखो एसेट देख लो, 600 मतलब 64,000 करोड़ की एसेट्स हैं, तो सिर्फ 200 करोड़ की इनकी लाइबिलिटीज़ हैं। मेन मैंने अपना एनालिसिस करके आपको बता दिया है, जिसने ट्रेड लेना हो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लो। सन फार्मा का रिजल्ट मेरी तरफ से यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू, गुड चलो।